कला देवी। कला देवी। कितने बकरी हैं आपके पास? 11। 11-12। अभी घास की दिक्कत हो रही है? बस के में जोड़ी लगानी है और के घास पेड़ काट के हैं। इन इलाकों में ये दिक्कत है इस समय घास की। भेड़ बकरियां भी क्या खाएंगी, तो पेड़ से घास काटा जा रहा है और फिर वो नीचे। हिमालय में जब बर्फ़ पड़ती है तो केवल हिमालय को ही नहीं सिंचित करती, बल्कि इसका असर सीधे मैदानी इलाकों पर भी पड़ता है। बिजली का उत्पादन अच्छा होता है, नदियों में पानी अच्छा होता है और वो फिर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब इन इलाकों को सिंचित करता है। मुश्किलें यहाँ के लोगों की होती हैं, लेकिन फ़ायदा पूरे मैदानी लोगों को होता है। ये जो आप लकड़ियाँ देख रहे हैं ना, इसकी तैयारी करीब अक्टूबर से शुरू हो जाती है। अक्टूबर नवंबर में घास लकड़ियाँ इकट्ठा करना, क्योंकि 3-4 महीने यहाँ पूरा इलाका बर्फ़ से ढक जाता है और जैसी बर्फ़ पिघलती है तो फिर से पश्चिमी विक्षोभ आता है और फिर से बर्फ़बारी शुरू हो जाती है और फिर से पूरा इलाका ढक जाता है। हमारे यहाँ भी उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़, बागेश्वर के जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ भी ऐसा ही है। जब भी हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब उत्तराखंड और हिमाचल कहने को तो दोनों पर्वतीय राज्य हैं, लेकिन बहुत अंतर है बोली भाषा में, रहन सहन में, लेकिन कुछ समानताएं भी हैं। तो देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। और पिछले 1 हफ्ते से हम इस इलाके में घूम रहे हैं तो ऐसा लगता है कि अपना ही पहाड़ जैसा है। तो यहाँ की संस्कृति को समझने, यहाँ के कल्चर को समझने के लिए हम आए हैं और ये मेरी पहली हिमाचल यात्रा है। यहाँ से उड़ सकता है क्या? ये भी जगह ठीक है। छत नहीं है ना? हाँ, छत नहीं है ना, वही ठीक है, सबसे बढ़िया। गांव की सीमा शुरू हो गई है। पूरा नाम सर आपका? मेरा नाम जीवनानंद भारद्वाज है। मैं धनौट गांव से बिलोंग करता है, यही मेरा गांव है। हम काश्त कला के कारीगर हैं। हमारी कला सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप उत्तराखंड से यहाँ आए तो हमारे देवी देवता की कला जो हम यहाँ पुरखों से करते आए, इनको आप इस कला को दूर दूर ले जाने के लिए सबसे पहले मैं आपका यही धन्यवाद करता हूँ। तो आप भी इस देवी देवता की कृपा से खुश रहे, हम भी खुश रहे। तो आप हमारे से जानना चाहते हैं कि ये कला कैसे होती है? सबसे पहले दरवाजे की बात कर लेते हैं। अच्छा जी, बताइए। तो दरवाजे की बात है कि ये जो है हमारे देव देर के बनते हैं। जहाँ भी जाए, चाहे यहाँ की बात बोलो चाहे उत्तराखंड की बात बोलो, ये
ये दरवाजे जो है देवदार के ही बनते हैं, निकासी इसमें अच्छी होती है। लेकिन इसके लिए छोटी लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके लिए जो है पूरे स्लीपर, हम अपनी भाषा में स्लीपर बोलते हैं, स्लीपरों से ये बनते हैं। बड़े बड़े जैसे 10 इंच हो, 5 इंच चौड़े हो, उसी का ये बनता है। फिर उसके बाद तरह तरह की मूर्ति बन जाती है। जैसे देवते के हिसाब से हमारा देवता विष्णु मतलोड़ा, इसमें विष्णु के 10 अवतार बने हैं। जैसे 10 अवतार बने, ये पूजनीय है। तो फिर आगे जैसे ये दरवाज़ा बनता है, इसके लिए हमारे टाइम जैसे एक मूर्ति बनती है, कम से कम 7-8 दिन में छोटी मूर्तियाँ बनती है। जैसे कोई बड़ी मूर्तियाँ बनानी तो उसको महीने के हिसाब से लग जाते हैं। तो यही हमारी काष्ठकला की धरोहर है। सबसे पहले दरवाजे पर काम हुआ। हाँ जी, सबसे पहले जो प्रमुख काम है ये, इसको हम गेट बोलते हैं, अपनी भाषा में हम प्रौढ़ या शयन बोलते हैं। इसी को बनाने में कितना समय लग गया होगा? ये जो पूरा दरवाजा, हाँ, ये पूरा दरवाज़ा जब इसको तैयार करना है तो इसके लिए लगभग 5 महीने लगते हैं, या कोई इससे और बड़ा बनाना तो एक मंदिर हमने इसी देवते को बनाया, लगभग 1 को साल लगी। दरवाजे के बाद जरा सा इसका स्ट्रक्चर बता दीजिए, कैसे खड़ा करते हैं? ठीक है संदीप जी, ये जो हमने इसको खड़ा करना, पहले तो इसका बेस बनाना पड़ता है। बेस बनाने के लिए इसकी नींव भरनी पड़ती है नीचे, फिर उसको उठाना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ कुछ एक देवी देवता सीमेंट के लिए निषेध मानते हैं, इसको पत्थर से ही इस शैली को तैयार करना पड़ता है, पत्थर लकड़ी से, और काटकोनी शैली तैयार करनी पड़ती है। फिर इसी तरह से इसको उठाना पड़ता है। पहले इसकी लकड़ी तैयार करनी पड़ती है, निकासी करनी पड़ती है, और पेंट पॉलिश नीचे करना पड़ता है। उसके बाद इसको तैयार किया जाता है। फिर कारीगर लोग लगेंगे, फिर इसको जो है धीरे धीरे से इसको उठाते रहेंगे, टाइम के हिसाब से पब्लिक के साथ इसको उठाते। किस मंजिल, कितने मंजिल का है? ये 3 मंजिल का था। इसको जो है 3.5 का था। ये छोटी छोटी मंजिलें थी, एक नीचे है, एक बीच में है, एक ऊपर है, एक इसका छत हो गया। तो ये काफ़ी पुराना है। इसको जो है हमने आज से लगभग 20 साल पहले इसको जो ये लकड़ी कुछ नाजुक हुई थी, इसको उखाड़ करके नई डाल दी है, नई डाल दी बीच में। तो फिर इसको अभी इस तरह से देवता रहता है। इसका बहुत लंबा है, लगभग इसकी 18 से 20 पंचायतें हैं। नहीं, इस मंदिर में देवता का स्थान कौन सा है? देवते का स्थान धनौट गाँव। ये मंदिर गर्भगृह कहाँ पर है? हाँ, गर्भगृह है। इसकी एक बीच वाली मंजिल है, ऊपर वाला ये लास्ट है। जो खंभे नजर आ रहे हैं, इसके जो अंदर है, यहाँ गर्भगृह है, यहाँ पर देवता रहता है। देखो संदीप जी, ये शैली तो अलग अलग प्रकार की बनती हैं। जैसे हमारे मंडी में अलग बनेगी, कुल्लू में अलग सी बनेगी, पर वैसे अलग तो देवी देवता का होता नहीं है, सिर्फ डिज़ाइन अलग अलग मांगते हैं। देवी देवता तो सब एक है। जैसे यहाँ को बोलो, कुल्लू को बोलो, किसी भी जगह का देवी देवता की तो एक माँ है, लेकिन डिज़ाइन जो है अपने अपने हिसाब से होते हैं। जैसे आपने आज दिखा हमारे देवते को, उसकी जो डोली है जैसे बनती है, वो कुछ अलग प्रकार की, किसी की अलग प्रकार की होती है। इसी तरह से मंदिर भी ऐसे अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपने किससे सीखा, कब, किस उम्र से सीखा? मैं उस वक्त 15 साल का था। उस वक्त से मैं स्कूल से जाता रहा बुज़ुर्गों के साथ। फिर जैसे मैं स्कूल से निकल गया तो थोड़ा थोड़ा मिस्त्री बन चुका। फिर थोड़ा सा ध्यान था, वही देव लाइन में काम करना, इसमें शौक़ थी। और दादा से सीखा या? हाँ, ये तो हमारे भाई थे, दादा परदादा थे। जैसे जो इस देव शिल्पी में हम पहले से रहे। मतलब आप देव शिल्पी भी कहेंगे? हाँ, देव शिल्पी, हमारे को देव शिल्पी से भी जाना जाता है जी। और आपके बेटे भी इंटरेस्ट? हाँ, हमारे बेटे भी, मेरे बेटे भी इंटरेस्ट लेना चाहते, हो चुके हैं, मिस्त्री हो चुके हैं वो, और मूर्तिकार है, अच्छी मूर्ति बनाते हैं। कहीं भी युद्धावतार, परशुराम अवतार, ये 12 अवतार के सबके वो हैं। उसी तरह से नहीं, लेकिन ये तो 5 इंच का है ना? हाँ, इसी ये तो ज़्यादा है। ये तो ज़्यादा है। हाँ। ये तो पुराना टाइम था, तो ऐसा था, अब कुछ टाइम बढ़ गया। अब आप इस मुख्य जो द्वार है उसको देखिए। विष्णु मतलोड़ा ये मंदिर है, यानी विष्णु के अवतार हैं, और उसमें जो 24 अवतार हैं भगवान विष्णु के, उनको इस जो देवदार की लकड़ियां हैं 6 इंच की, उसमें उकेरा गया है। मंदिर बनाने का जो तरीका है वो यहाँ के जो पारंपरिक मकान हैं ठीक वैसा ही है। लकड़ी के बेस होते हैं ये मजबूत, उसके ऊपर ये करीब 5 इंच का ये देवदार की लकड़ी है, और ये करीब 7 इंच 10 इंच का होगा। इस तरीके से ये पूरी इसकी स्ट्रक्चर है।
और हमने उत्तरकाशी की भी वीडियो में आपको समझाया था। अब आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा कि उत्तरकाशी की जो मकान हैं या मंदिर हैं, उनकी जो शैली है वो हिमाचल से ही वहाँ की तरफ बढ़ी है। और वहाँ के जो प्रमुख देवता हैं, चाहे वो समेश्वर भगवान हो या फिर शेरकुड़िया महाराज, जो जितने भी हैं वहाँ पे, वो सब कुल्लू से ही चले हैं। तो पूरी जो संस्कृति है यहाँ की वो शिफ्ट होती गई जब जो हमारा मोरी ब्लॉक है, ख़ास तौर पे मोरी है या फिर पुरोला है या जौनसार के क्षेत्र में, तो असर पड़ता है जब दो राज्य या दो देशों की सीमाएं मिलती हैं तो आपस में उनकी जो संस्कृति है वो मिल जाती है। इस मंदिर को बनने में काफ़ी समय लगा। जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के कारीगर, क्योंकि ये पूरा जो गांव है ये यहाँ के कारीगरों का गांव है और उन्हें देव शिल्पी कहा जाता है, जो केवल मंदिरों को बनाते हैं। जहाँ भी मंदिर थोड़ा सा अक्षत व्यस्त होते हैं या जब भी देवता कहते हैं कि आप मंदिर हमारा पुनर्निर्माण करवाइए, पसवा आता है जब जिस भी व्यक्ति पर, तो मंदिर निर्माण किया जाता है। और ये गांव के जो कारीगर हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा निपुण हैं। उससे भी अच्छी बात यह है कि ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी उस जो कास्ट शिल्प है उसको अपना रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ये भी एक घर नुमा है जिसको स्याड़ कहते हैं। और जो उत्तरकाशी के कुछ इलाकों में ये है, वहाँ पर कुठार होते हैं अनाज रखने के लिए, लेकिन यहाँ पर इसी के नीचे वाली जो मंजिल है उसमें अनाज होगा और ऊपर घास। तो काफ़ी चौड़ा है, खुला खुला है, कितनी भी बर्फ़ रहेगी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए पूरा घास ही घास रखा हुआ है। जब काफ़ी समय तक बर्फ़बारी होती रहती है और उसके बाद धूप आती है तो सब लोग धूप सेकते रहते हैं। तो धनोट गांव में भी लोग आज गुनगुनी धूप का आनंद ले रहे हैं। पिछले 36 घंटे से बारिश के बाद आज मौसम साफ़ है। धनोट गांव की बात बताऊं तो ये हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में स्थित है और इस गांव में करीब 32 से 35 परिवार रहते हैं। और ये जो गांव है ये देव शिल्पियों का गांव है। हाइट भी इसकी करीब 2600 मीटर की ऊंचाई पर है और इसके आगे पूरे देवदार का जंगल है। इस गांव के आसपास जो बांज की प्रजाति होती है खरसू, उसके पेड़ हैं। तो वही पेड़ इस समय इनके आजीविका जो पशु हैं उनके लिए घास का काम आता है। दूसरा, बर्फ़बारी जब ज़्यादा हो जाती है तो गांव में जो तंदूर है उसका प्रयोग करते हैं। घास के लिए अलग मकान, जो पुराने मकान है उसमें घास रखा जाता है। और ये गांव काफ़ी खूबसूरत है, मतलब पर्यटन की इस गांव में काफ़ी संभावनाएं मौजूद हैं। ये है गांव की दुकान और ये है लाला जी, ये महिला लाला जी। क्या नाम है आपका? सुभद्रा देवी जी। सुभद्रा देवी जी। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। पहाड़ हो चाहे उत्तराखंड हो या हिमाचल, ऐसे साबुन गांव में चलती हैं। रिन या सर्फ एक्सल, इस तरीके के जो साबुन होते हैं वो नहीं। ये साबुन है जिससे कपड़े धोए जाते हैं। सोशल मीडिया ये नए रास्ते में चलना बढ़िया होता है, जो पुराना वो दिक्कत होता है। हाँ है? ताजी बर्फ है, नहीं है? हाँ हाँ, इसमें बढ़िया चलने में दिक्कत नहीं है। हाँ, गिर नहीं सकता आदमी। गिर नहीं सकते, नीचे से आए मैं आए लगे हुए रास्ते में गिर नहीं सकते। जैसे बोला गिर नहीं सकते, गिर गए। हाँ लेकिन चोट नहीं लगेगी ना। ये ज़्यादा ही हो रही है। पत्थर है नहीं होते।
जब हम किसी भी गांव के धार पर पहुंचते हैं तो वहां से पूरा जो नज़ारा है वो बदल जाता है। अब जो धनौट गांव है उसके टॉप पर हम हैं और यहाँ से जो ये पूरा नज़ारा दिख रहा है, ये पूरा जंगल देखिए, यहाँ देवदार है, कैल है और जो रागा है तो उसका ये पूरा जंगल है और पूरी हरे हरे पेड़ों के बीच धरती पर सफ़ेद हिमधव हिम के कण हैं और जो पेड़ की टहनियाँ हैं वहाँ भी पूरे बर्फ़ से लदगद हैं। ये धीरे धीरे गिरते रहेंगे तो 1-2 दिन में ये पूरे जो पेड़ों पे बर्फ़ है वो गिर जाएगी। पूरा देवदारी देवदार ना। चलो शूट मत करो, उधर ध्यान दो। इनको कह रहा हूँ पूर्णता को। ये है गांव का सबसे प्राचीन मंदिर। धार पे ही होते हैं अधिकतर, पहाड़ों में भी ऐसे ही है, मतलब हमारे उत्तराखंड में और हिमाचल में भी धार पे यानी ऊंची चोटी पे मंदिर रहते हैं देवी देवताओं के और उनको सबसे जो खूबसूरत और अच्छे स्थान होते हैं दर्शनीय, वहाँ पर देवताओं का वास होता है। अब जीवन जी, ये जो मंदिर है ये आपके प्राचीन मंदिर है, ये भी नारायण का मंदिर है? ये नारायण का मंदिर है जो हमारा पंचायत लेवल का देवता है। हाँ, 8-10 गाँव का। हाँ, 8-10 गाँव का जो नारायण सोमगाड़ पंचायत का। सोमगाड़ पंचायत का और नारायण भगवान नारायण देवता है। और पूजा कब होती है, कुछ खास महीना? खास महीना एक जेठ महीने में होती है इसकी, एक भादुर महीने में होती है, 2 त्योहार होते हैं इसके। हाँ, उसमें वो बड़ा देव विष्णु लोड़ा वो भी उसके बिना नहीं होता है भादों में। इधर आइए, मैं ये कह रहा था कि जो देव शिल्पी है ना, हाँ जी, वो आपको कितना प्राउड फील होता है कि देखिए मंदिर बनाना अपने आप में एक देव काम है। हाँ जी। और जब आप लोग इतनी नक्काशी से मंदिर बनाते हैं तो फीलिंग कैसे होती है? वो आपका व्यवसाय है लेकिन फीलिंग कैसी आती है कि इतना मेहनत से भगवानों को सजा रहे हैं, उनके घर को सजा रहे हैं? हाँ बिल्कुल जी, हम सोचते भाई हम भगवान का घर बना रहे, बाद में जब तैयार होता है तो हमारे को खुद को लगता हमने बनाया या नहीं बनाया। तो ये जीवन भारद्वाज जी हैं और मुश्किल में जब यहाँ से अगले दिन यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे कुल्लू की तरफ, तो मन में इनकी जो तस्वीर है, इनके जो बहुएं हैं, इनके जो बच्चे हैं, का जो पूरा परिवार है, खुशी होती है कि जीवन भारद्वाज जी जैसे लोग हैं जिनके घर में अभी भी संयुक्त परिवार है। और जब हम देहरादून से निकले थे तो लगातार उनके बेटे से बातचीत चल रही थी। यहाँ आकर कुछ ऐसी यादें छोड़ कर जा रहे हैं इनके परिवार के बीच कि वो हमेशा याद रहेंगे। इनका नंबर रहेगा डिस्क्रिप्शन में, इनके बेटे का भी नंबर रहेगा। और अगर आपको कोई भी नक्काशी का काम करना है तो आप इनसे संपर्क करिएगा। और घूमने भी आना है, आपको जानने आना है देव शिल्पी के गांव कैसा है, तो इस गांव जरूर आइएगा। मतलब इतनी शांति मिलती है ना, मैं तो कहता हूं कि मनाली और जो शिमला है ना उससे कई अच्छा मुझे यहाँ लगा इस इलाके में। हालांकि मैं दोनों जगह गया नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं जब भी जाऊँगा तो मुझे इस इलाके के लोग, यहाँ के जो ये गांव है धनौट और जेहरा, इसकी यादें हमेशा मन में ताज़ा रहेंगी। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो दुनिया देखते हैं, और जब दुनिया वो समझते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य, तो उनको बहुत नॉलेज होता है। मेरे जो आइकॉन हैं यानी मेरे आइडल हैं वो है राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने उत्तराखंड, हिमाचल, तिब्बत, रूस और भारत के कई राज्यों में भ्रमण किया। उनकी किताबें आज भी आउट ऑफ स्टॉक हैं और कोशिश कर रहे हैं हम, जो उन्होंने हिमाचल के बारे में लिखा, उत्तराखंड के लिए वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 के लिखा, तिब्बत के बारे में उन्होंने लिखा,
दूसरे हैं नैन सिंह रावत। नैन सिंह रावत पिथौरागढ़ के जो सीमांत इलाका है मुंशियारी, वहाँ के रहने वाले थे और उन्होंने पैदल ही तिब्बत को नापा था। यानी दुनिया को तिब्बत के बारे में पंडित नैन सिंह ने बताया था। वो एक सर्वेयर थे, सर्वे का काम करते थे और जो पूरा मैप आज भी तिब्बत का है या फिर जो उत्तराखंड के ऊपर के इलाके हैं वो सारा मैप उन्होंने ही बनाया था। तो ये घुमंतु लोग थे जिन्होंने घूम घूम के पूरा अपना नॉलेज बढ़ाया। राहुल सांकृत्यायन को तो महापंडित कहा जाता है और उन्होंने जो ये ज्ञान अर्जित किया ना, वो पढ़ के नहीं बल्कि घूम के, लोगों से मिल के, संस्कृतियाँ, इतिहास, इतनी किताबें उन्होंने लिखी कि वो अब हम सोचते हैं इस समय कि ऐसे लोग होंगे दुनिया में जो पैदल ही इतना सफ़र उन्होंने किया होगा। तो आप भी अगर घूमते हैं तो राहुल सांकृत्यायन को जरूर पढ़िएगा। और जो लोग नए हैं यूट्यूब में वो मुझे मेल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ये मंदिर है हाँ जी, देवता पांच वीर का। पांच वीर, हाँ, जैसे पांच पांडव भी कहते हैं इसको, पांच वीर भी पांडवों की है, होती है यहाँ पूजा। पांडवों की पूजा। हमारे यहाँ पांडव नृत्य होते हैं, आपके यहाँ होते हैं पांडव नृत्य? पांडव तो पांच पांडव तो ये तो पांडव है ना, हाँ। देवता माना जाता है इनको भी। तो जैसे इसको पांच वीर बोलते हैं, पंचमुखी हनुमान भी होता है, कई नाम से पुकारा जाता है, पांच वीर। पांडव नृत्य नहीं होते ना कहीं भी? हाँ जी, किसी भी गाँव में। ये घर के बारे में थोड़ा सा बताइए। नीचे हमारे खूड़ है, ये हमारा पुराना घर है। तो इसके ऊपर एक कमरा और है, एक टाड़ा है, तंदूर लगाया यहाँ हम रहते हैं। ये हमारा ऐसे ऐसे घर है। ये हमारा बरंडा है आगे, यहाँ हम धूप सेकते हैं जब बर्फ आई, तो ऐसे भी सेकते धूप यहाँ। ये सबसे पुराना घर है? हाँ जी, सबसे पुराने हमारे शौर्य ने बनाया है। अच्छा, सौर्य मतलब ससुर जी? हाँ जी, ससुर जी। अच्छा, ससुर जी को ससुर सौर्य ने बनाया है। ये है बरामदा। हाँ जी, यहाँ से आप पूरा नज़ारा, ये बरामदे में बैठे। कौन है? आप हैं? कठू, ये कहाँ होता है? जंगल में? ये होता है खेत में। इसको बोते हैं या अपने आप हो जाता है? ये अपने आप हो जाता है। हम इधर हुआ। और जब इसको पानी में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा फिर? ये नरम हो जाएंगे। ठीक है। इनमें सबसे शैतान कौन है? इनमें से हाँ, सबसे शैतान है ये सारे ये मैं आपके पीछे साइड गया देखो। ज्यादा है। सब कितना है यार? डालते हैं। गाना सुना आपने इनका? हाँ। जब आप हिमाचल में आए ना तो हिमाचल को समझने के लिए आपको गांव में जाना होगा। वैसे आप जाते होंगे कुल्लू, मनाली या फिर शिमला या फिर धर्मशाला, लेकिन जो संस्कृति है वो गांव में बसती है और जीवन का जो मूल मंत्र है वो भी गांव में मिलता है। इसीलिए रूरल टेल्स आपको गांव की सैर कराता है। जो इस गांव के देव शिल्पी हैं, उनकी कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिलहाल संदीप गुसाई आपको हिमाचल की और भी जो घाटियां हैं और जो गांव हैं उनकी सैर कराएगा। बने रहिए रूरल टेल के साथ। जय नंदा, जय हिमाल। तेरे रावारा पानी मीठा बड़ा लगदा मेरी जुरिए तेरे रावारा पानी। धन्यवाद।